हेलो दोस्तों, जेपी क्लासेस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम जो होता है वृत्त का जो होता है एक प्रमेय लेकर आए हैं। प्रमेय क्या है कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है। इस प्रमेय को सिद्ध करेंगे। इसके पहले वाला वीडियो तो हम लोग अपलोड कर चुके हैं, उसे आप देख सकते हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि एक वृत्त पहले देखिए, इसको प्रूव करने के लिए पहले एक वृत्त बना दीजिए। चलिए एक वृत्त बना दिया गया, वृत्त बना दिया गया। कह रहा है एक वृत्त है और एक वृत्त की स्पर्श रेखा, मान लीजिए इस वृत्त की एक स्पर्श रेखा मान लेते हैं। ये वृत्त की जो क्या बताइए स्पर्श रेखा है, इस वृत्त की क्या बताइए स्पर्श रेखा है। फिर कह रहा है कि इस वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु, देखिए स्पर्श बिंदु किसे कहते हैं? जब कोई लाइन वृत्त पर स्पर्श करता है तो वो जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को कहेंगे स्पर्श बिंदु। क्या कहेंगे बताइए स्पर्श बिंदु। कह रहा है कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। मतलब कहने का मतलब कि सर्कल का जैसे मान लीजिए यहाँ केंद्र होगा, अगर इस केंद्र से स्पर्श बिंदु, इस केंद्र और जो स्पर्श बिंदु उसको मतलब मिलाया जाए तो क्या होगा? त्रिज्या होगी। ये जो त्रिज्या होगी ये आपका सेंटर O है। ये जो त्रिज्या होगी, ये जो त्रिज्या O है, इस पॉइंट को मान लेते हैं, मान लीजिए पॉइंट P है। और एक स्पर्श रेखा मान लेते हैं, ये स्पर्श रेखा मान लीजिए आपका बिंदु A और ये बिंदु मान लेते हैं बताइए ये बिंदु B है। एक स्पर्श रेखा बिंदु A और B है। एक स्पर्श रेखा बिंदु A और B है। ये आपका P क्या स्पर्श बिंदु है। OP क्या है बताइए इस वृत्त की त्रिज्या है। हमें सिद्ध करने की जो वृत्त की त्रिज्या OP है वो स्पर्श रेखा AB पर क्या हमें लंब है। मतलब यहाँ पर जो है ये आपका बताइए OP परपेंडिकुलर है किसका बताइए AB पर। ये क्या करना है हमें सिद्ध करना है। क्या है? एक सर्कल है, उस सर्कल का सेंटर है ना, सेंटर O है, OP उसकी त्रिज्या है और इस सर्कल का एक स्पर्श रेखा है, उसका स्पर्श बिंदु क्या बताइए P है। हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि O से जो P की लंबाई है OP जो है वो लंब है किस पर बताइए AB पर। स्पर्श रेखा AB पर इसे सिद्ध करना है। चलिए इसको सिद्ध करते हैं। पहले देखिए प्रमेय को जब भी सॉल्व करते हैं तो हम लोग जो है चार बातों को ध्यान रखते हैं। पहले है कि इस प्रमेय में दिया क्या है, फिर इसके बाद लिखते हैं कि सिद्ध क्या करना है, फिर रचना करते हैं, फिर लास्ट में क्या करते हैं उत्पत्ति। तो पहले हम लोग लिखते हैं कि दिया है। क्या दिया? देखिए दिया है, लिखते हैं यहाँ पर दिया है। दिया है क्या दिया है? सुनिए दिया है क्या दिया है सुनिए। एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। क्या लिखेंगे? एक वृत्त जिसका केंद्र क्या बताइए O है। एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या O है और OP वृत्त की क्या बताइए त्रिज्या है। OP तथा है ना, OP वृत्त की क्या बताइए OP वृत्त की क्या बताइए वृत्त की त्रिज्या है। OP वृत्त की क्या है त्रिज्या है। समझ में आ गया? OP क्या वृत्त की त्रिज्या है और AB क्या है वृत्त की स्पर्श रेखा है तथा स्पर्श रेखा जो स्पर्श रेखा AB है, इस स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु क्या बताइए P है। तो क्या लिखेंगे ना, AB वृत्त की स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है तथा जो बिंदु P है वो क्या बताइए स्पर्श बिंदु है तथा बिंदु P क्या बताइए स्पर्श बिंदु है। स्पर्श बिंदु है, बिंदु P क्या बताइए स्पर्श है। मतलब देखिए जो चित्र दिख रहा है आपको लिख देना है, कुछ दिमाग में लगेगा। जो चित्र में क्या दिख रहा है, एक सर्कल है, उसका केंद्र क्या बताइए O है और OP वृत्त की त्रिज्या है, P क्या बताइए स्पर्श बिंदु है और AB क्या बताइए वृत्त की स्पर्श रेखा है। ये बात जो दिख रहा था उसको हम लोग क्या बताइए क्या किया गया दिया में लिख दिया गया। डाउट है? नहीं। चलिए इतनी बात हो गया तो अब क्या करते हैं बताइए दिया के बाद क्या लिखते हैं हम लोग? दिया के बाद लिखते हैं कि हमें देता है ये सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। सिद्ध करना है सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना ये है, क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि जो O से P की जो दूरी है मतलब OP लंब है किस पर बताइए AB पर। यानी लिखेंगे OP परपेंडिकुलर है किस पर बताइए AB पर। जो OP है, OP जो है वो लंब है किस पर बताइए AB पर। हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। समझ में आ गया? अब इस पर लिखते हैं उपपत्ति। क्या करते हैं?
उपपत्ति। उपपत्ति का मतलब है इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, कैसे सिद्ध करेंगे, इस प्रमेय को कैसे सिद्ध करेंगे। देखिए इसको सिद्ध कैसे करेंगे, देखिए उपपत्ति से पहले एक और चीज करेंगे। अभी देखिए रचना, इसमें रचना जरूरत पड़ेगा। रचना इसको लिख देते पहले, फिर इसके बाद लिखते क्या उपपत्ति। पहले रचना लिख देते हैं ना, रचना। रचना में क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं रचना। रचना, रचना में क्या है देखिए, स्पर्श रेखा AB पर एक बिंदु Q लेते हैं। P के अतिरिक्त क्या करते हैं, एक बिंदु Q लेते हैं और इस Q को बिंदु O से क्या करते हैं देखिए, देता है जो केंद्र O से क्या कर देते हैं, इसको मिला देते हैं। क्या करेंगे, चलिए इसको पूरी लाइन से ऐसे कर देते हैं ताकि आपको दिखे, है ना। यानी क्या लिखेंगे, है ना, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा पर बिंदु P के अतिरिक्त, बिंदु P के अतिरिक्त स्पर्श रेखा बिंदु P के अतिरिक्त एक बिंदु Q लेते हैं। एक बिंदु Q लेते हैं, एक बिंदु Q लेते हैं तथा OQ को मिलाते हैं, तथा OQ को मिलाते हैं। सही ना, इतना ले लेते हैं, OQ को मिलाते हैं। चलिए इतनी बात समझ आ गया, इतनी बात समझ आ गया अच्छे से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है सिद्ध करेंगे कि इसको कैसे दिखाना है। उपपत्ति में करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर उपपत्ति, उपपत्ति, यहाँ लिखेंगे उपपत्ति, उपपत्ति। देखिए उपपत्ति में इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको दिखाएंगे कैसे। देखिए हम क्या किए हैं, देखिए जो O से, और यहाँ मान लीजिए ये पॉइंट मान लीजिए, ये पॉइंट मान लीजिए आपका, मान लीजिए M है, यहाँ पर ये प्रतीक जो OQ को मिला दे, जहाँ पर इस पर्दे को स्पर्श कट कर रहा है, क्या कर रहे हैं बताइए, बिंदु M ले रहे हैं। यहाँ से देखिए आप, देखिए जो OQ की जो लंबाई है, O से जो Q की लंबाई है वो बराबर है, किसके बराबर है, OM प्लस MQ के। बताइए OM प्लस क्या बताइए, MQ के, है कि नहीं। यानी देखिए यहाँ पर OM और MQ जोड़ रहे हैं, OM और MQ को जोड़ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, OQ प्राप्त हो रहा है, बड़ा है ना, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए होता क्या है, जो OM की जो दूरी है वो OP के बराबर होगा, क्योंकि OM वृत्त की त्रिज्या है और OP वृत्त की त्रिज्या है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो OQ है, सुनिए जो OM है, इस OM के जगह पर लिख सकते हैं OP, क्या लिख सकते हैं, OP। OM के जगह पर क्या लिख सकते हैं, OP, और प्लस में क्या लिख सकते हैं, MQ। क्यों लिखा गया, OM के जगह पर OP लिखा गया, क्यों लिखा गया, क्योंकि OM जो है त्रिज्या है और OP भी क्या बनेगी, त्रिज्या है, इसलिए OM की जगह पर हम लोग क्या लिखी होती है, OP। अब एक बात देखिए, यानी OP में हम लोग कुछ जोड़ रहे हैं, तब क्या बताइए, OQ आ रहा है। OP में क्या कर दिए, OP में कुछ जोड़ रहे हैं, तब क्या बताइए, OQ आ रहा है, क्या रहा है। यानी तो इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब ये समझे कि जो OP की जो लंबाई है वो छोटी है, किससे बताइए, OQ से। यानी होता है जो मतलब OQ जो है वो बड़ा है, किससे बताइए, OP से, है कि नहीं। यानी क्यों, क्योंकि OP में कुछ जोड़ रहे हैं तब जाकर OQ के बराबर आ रहा है। यानी OP में कुछ जोड़ रहे हैं, OP में कुछ जोड़ रहे हैं तब OQ के बराबर आ रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि OP जो है छोटा होगा, किससे बताइए, OQ से। यानी OP छोटा है क्या, OQ। नाइन्थ में जो था एक प्रमेय था, प्रमेय क्या था कि अगर मान लीजिए कोई पॉइंट है और कोई रेखा दिया है ना, अगर इस पॉइंट से इस रेखा को लेता है कि कोई बिंदु ले उससे मिला रहे हैं, तो अगर इन रेखाओं में से जो रेखा सबसे छोटी लंबाई होगी, सबसे छोटी लंबाई मान लीजिए जो होगी, वो जो था इस रेखा पर क्या होगा, ये लंब होगा। तो उसी प्रकार जो था हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इस रेखा जो स्पर्श रेखा है, इस पर जितना भी पॉइंट लेंगे, कोई पॉइंट जैसे Q लिए, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट, यहाँ कोई पॉइंट लेंगे,
अगर उन सभी जो होता है बिंदु ओ से जब मिलाएंगे तो उनकी जो लंबाई होगी, जो लंबाई सबसे छोटी होगी, जो लंबाई सबसे छोटी होगी वो बताइए स्पर्शरेखा पर क्या होगा, लंब होगा। यानी हमें क्या दिखाना है कि हमें अगर ये दिखा दे कि जो ओपी की लंबाई है इस स्पर्श रेखा पर कोई बिंदु ले, स्पर्श रेखा पर कोई बिंदु ले, तो ओपी की जो लंबाई है वो जो लंबाई होगी जो है स्पर्श रेखा पर कोई बिंदु ले केंद्र से मिलाने को, वो सभी जो लंबाई है सभी लंबाइयों में से ओपी की लंबाई क्या होगी, सबसे छोटी है, तो हम कह देंगे कि ओपी क्या बताइए, लंब हो, क्या होगा बताइए, ओपी जो लंब होगा इस पर बताइए एबी पर। इतनी बात समझ में आया? तो ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए तो लिखेंगे क्या, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम लिख रहे हैं, लिख कर प्रूफ कर देंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया गया, ठीक है ले लीजिए। उसके बाद क्या लिखेंगे, लिखा है कि इसी प्रकार सिद्ध किया जा सकता है कि वृत्त की त्रिज्या ओपी उन सभी रेखाखंडों से छोटी होगी, वृत्त की त्रिज्या ओपी उन सभी जितने भी रेखाखंड होंगे, कोई भी रेखाखंड चाहिए उन सभी रेखाखंडों से छोटी होगी, है ना। वृत्त की त्रिज्या ओपी है उन सभी रेखाखंडों से छोटी होगी जो वृत्त के केंद्र ओ स्पर्श रेखा AB तक खींचे जाते हैं। मतलब जो ओपी की जो लंबाई है, जो ये रेखाखंड उन सभी रेखाखंडों से ओपी की लंबाई क्या होगी, छोटी होगी। अगर ओपी की लंबाई जो है छोटी होगी इस रेखाखंड AB है, तो जो ओपी त्रिज्या है वो लंब होगा कितना बताइए, AB पर। तो इसके बाद लिखा है अतः वृत्त की त्रिज्या OP स्पर्श रेखा पर क्या होगा, लंब होगा, अर्थात OP जो होगा परपेंडिकुलर होगा किस पर बताइए, AB पर। कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी प्रकार होता है बस क्वेश्चन और जितने भी सवाल हैं हम बहुत आसानी से आपको होता है प्रोवाइड कराएंगे। बस हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए बता लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बस आज के लिए बाय बाय, धन्यवाद।